हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा जो शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके राइटर हमारे विलियम थरोइन। ठीक है, टाइटल दिया हुआ है इसका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। कह रहा है जो मतलब समर यानी गर्मी के मौसम में गर्मी के मतलब मौसम में मतलब ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की घुड़सवारी करना राइटर को कितना ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, इसके बारे में राइटर जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। राइटर का नाम है विलियम थरोइन। ठीक है, इनको मतलब एज आराम के नाम से डिनोट किया गया है। इसके बारे में पहले हम लोग चैप्टर के जो डायरेक्टर उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये लोग जो थे वो गरोगेलियन जनजाति के सदस्य थे। गरोगेलियन जनजाति जो थी उसके हर सदस्य की क्वालिटी थी कि वो लोग अपनी सच्चाई और ईमानदारी के द्वारा ही जाने जाते, यानी कि पूरे जो कंट्री थी उसमें ये मतलब मानना था लोगों का कि गरोगेलियन फैमिली के या गरोगेलियन जनजाति के जो सदस्य हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ईमानदार रहते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं। ठीक है, ये लोग कहते हैं यानी कि जो गरोगेलियन जनजाति थी ये आर्मेनिया कंट्री में रहते हैं। और आर्मेनिया कंट्री कहाँ है? एशिया का ही एक कंट्री है, यानी कि यूरोप और अमेरिका के बीच का जो देश है, यानी कि जो छोटा हिस्सा है उसे बोलते हैं आर्मेनिया। ठीक है, और जो आर्मेनिया कंट्री है वहाँ पर मोस्टली आर्मेनियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पे जो आर्मेनियन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी। जैसे हर एक इंसान का अपना एक कोड वर्ड होता है बात करने का। अभी से हम लोग नॉर्मली बात करें हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो हमारे इंग्लिश लेटर में अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आर्मेनियन जो लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट्स की जो मतलब काउंटिंग वो टोटल 38 वर्ड्स की है, यानी कि कुछ चिन्हों को मिला करके उनके जो लिखने का या बोलने का जो तरीका है लगभग 38 लेटर उसमें आते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ हमारा, दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़, यानी कि ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये क्या है कि दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, ट्राइब मतलब होता है कबीला। ठीक है, ट्राइब मीन्स क्या होता है हमारा? कबीला। ठीक है, कि वो जो मतलब लड़के थे, यानी कि ये जो कहानी है ये दो आर्मेनियन लड़कों की है जो कि क्या है, एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते थे जिसका हॉलमार्क का मतलब क्या हो गया? पहचान। ठीक है, आर्ट, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। हॉलमार्क मतलब क्या हो गया? पहचान। तो क्या कह रहा है कि ये कहानी जो है ये आर्मेनियाई दो लड़कों के बारे में है जो कि क्या है, एक ऐसे कबीले के सदस्य थे जो कि क्या अपनी ईमानदारी, अपने ट्रस्ट यानी कि विश्वास के लिए और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। आगे लिखा हुआ है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। कह रहा वन डे बैक यानी कि उन पुराने दिनों में, इन द ओल्ड गुड डेज उन पुराने अच्छे दिनों में से। वन डे बैक मतलब एक दिन। व्हेन आई वॉज 9, राइटर अपने बारे में बता रहे। राइटर का नाम दिया हुआ यहाँ पे अरन। ठीक है, तो राइटर जो है अरम। तो राइटर जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि मतलब सभी पुराने दिनों में से मतलब पिछले पुराने अच्छे दिनों में से एक दिन। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड, और जो संसार था ये क्या है कि मतलब हर प्रकार की जो काल्पनिक भव्यता है, इमेजिनेबल मैग्निफिकेंस। इमेजिनेबल मतलब काल्पनिक, मैग्निफिकेंस मतलब भव्यता। ठीक है, ये कहते हैं गौरव। तो क्या कह रहा है कि ये मतलब जब मैं लगभग 9 साल का था तो उस समय कहते हैं कि संसार जो है वो अपने मतलब हर प्रकार की काल्पनिक भव्यता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल, और जो जीवन था वो क्या था? डिलाइटफुल यानी कि आनंदमय था। एंड मिस्टीरियस यानी कि रहस्यपूर्ण था। ड्रीम यानी कि सपना से। तो क्या कह रहा है कि मतलब उस टाइम पे क्या था कि जीवन जो था वो आनंदमय और एक रहस्यमयी सपने के समान था। माई कज़िन मुराद। ठीक है, राइटर का जो कज़िन था क्या था उसका नाम? मुराद। हु वॉज कंसाइडर्ड, जो माना जाता था क्रेजी मतलब पागल, मतलब लोगों के द्वारा माना जाता, यानी कि लोग मुराद को पागल या सनकी मानते थे। बाई एवरीबडी हु न्यू मी एक्सपेक्ट मी। ठीक है, राइटर क्या कह रहा है कि मेरे अलावा जितने भी लोग थे, जो भी परिचित थे, वो सब कहते हैं कि मतलब मुराद को सनकी या पागल मानते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि मुराद जिसको मतलब कबीले का हर एक सदस्य क्या था? सनकी या पागल मानता था मेरे अलावा। तो वो मुराद यानी कि जो मेरा कज़िन था मुराद, वो क्या था कि लगभग सुबह के 4 बजे मेरे घर के पास आया और मेरी खिड़की को थपथपाते हुए, मतलब मेरे जो रूम की जो खिड़की थी उसको थपथपाया उसने, और उसने मुझे जगाने का प्रयास किया। उसने मुझसे कहा, आराम
मतलब मेरा नाम पुकारा उसने। आई जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैंने जैसे ही अपना नाम सुना मैं तुरंत ही मतलब बिस्तर से खड़ा हो गया और मतलब मैंने खिड़की की तरफ या कहते खिड़की के बाहर मैंने झाँक करके देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सा। और मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ जो कुछ भी मैंने देखा। यानी कि जब मैं खिड़की से उठा और उठ कर मैं बेड से उठा और खिड़की के बाहर जब मैंने झाँक करके देखा तो मैंने जो कुछ भी देखा मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो सका। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट। ठीक है, राइटर क्या बता रहे हैं कि अभी सुबह भी नहीं हुई थी, यानी कि लगभग सुबह के 4 बजे का तक ये कम्प्लीटली सुबह नहीं हुई थी, यानी कि सूरज की किरणें या रोशनी बिल्कुल भी नहीं फैली हुई थी। बट इट वॉज समर। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये गर्मी का मौसम था। एंड द डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। ठीक है, राइटर क्या कह रहे हैं कि मतलब अभी सुबह तो नहीं हुई थी लेकिन गर्मी के मौसम में क्या था कि मतलब पर्याप्त मात्रा में इतनी रोशनी फैल गई थी कि संसार के मतलब हर एक कोने में इतनी मतलब रोशनी फैल गई थी या इतना उजाला हो गया था कि मैं अपने आसपास की किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। और इतना पर्याप्त मात्रा में रोशनी फैल गई थी कि मैं मतलब स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। और साथ ही साथ क्या था कि मतलब मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि मतलब मैं जो देख रहा हूँ क्या है कि एक रियलिटी है, कोई भी सपना नहीं है। मतलब और हम कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं था कि शायद मैं ये सपना देख रहा हूँ, बल्कि ये सपना ना होकर के क्या था, एक हकीकत थी। और वो हकीकत क्या थी कि माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। कि जो मेरा कज़िन था मुराद वो क्या है, एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। ठीक है, तो राइटर क्या कहना है कि जब मैंने देखा कि जो मेरा कज़िन था मुराद वो क्या एक सफ़ेद सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ है, तो मैंने अपना सर क्या किया, स्टक आउट मतलब खिड़की से बाहर की तरफ निकाला और अपनी आंखों को रगड़ने लगा। मतलब मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर कि मतलब मैं ये क्या देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, मैं अपनी आंखों को बिल्कुल मतलब रगड़ने लगा। यस ही सैट इन आर्मेनियन। आर्मेनियन मैंने बताया था अभी इससे पहले कि आर्मेनियन क्या है कि आर्मेनियन कंट्री की एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो मुराद जो था वो आर्मेनियन लैंग्वेज में मुझसे कहता है इट इज़ अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, कि अगर तुम घुड़सवारी इसकी करना चाहते हो तो जल्दी करो। मतलब अगर तुम इस पर बैठना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। ठीक है, राइटर क्या कह रहा है, आई न्यू मतलब मैं ये जानता था कि जो मेरा कज़िन मुराद है, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, उसका जीवन क्या था, उन सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आनंद लेता था। यानी कि मुराद क्या था कि उन सभी व्यक्ति यानी कि जो मतलब बाय मिस्टेक इस संसार में आ गए हैं, ये संसार में जिन्होंने गलती से जन्म ले लिया है, तो उन सभी व्यक्तियों की अपेक्षा क्या था कि जो मेरा कज़िन था मुराद वो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली इंजॉय करता था, अपनी लाइफ में हर तरह का इंजॉयमेंट फील करता था। अपनी मतलब जो शरारतें थी या जो मस्ती थी उसके ज़रिए क्या था कि अपने आप को हमेशा खुशहाल रखता था या हमेशा खुश रहता था वो। इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली बात तो ये कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉगिंग्स हैड बीन लॉगिंग्स टू राइड। ठीक है, राइटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहली बात ये कि जो मेरी सबसे पुरानी जो मतलब यादें हैं वो सभी यादें क्या थी कि एक घोड़े से जुड़ी हुई थी। और मेरी पहली इच्छा क्या थी, घुड़सवारी करना था। यानी कि मतलब मैंने जब उस घोड़े को देखा तो मतलब मेरी क्या थी कि इच्छा बन गई कि मैं उस घोड़े पर सवारी कर सकूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये क्या था, एक बहुत ही रहस्यमय, ये कहते विस्मयकारी बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे। राइटर क्या कह रहा है कि पहली बात तो ये थी कि हम मेरी जो मतलब इच्छा थी घोड़े पर घुड़सवारी करना थी, और दूसरी बात क्या थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। और गरीबी का मतलब यहाँ पे ये है, राइटर का कहना है कि वो लोग इतने गरीब थे कि वो किसी भी घोड़े को खरीद नहीं सकते थे। तो इसलिए कहता है कि राइटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर मुराद के पास इतना सुंदर घोड़ा कहाँ से आया। ठीक है, आगे लिखा हुआ आएगा कि दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। और दूसरा रीज़न क्या बताया उसने कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, और गरीबी के कारण क्या था कि राइटर को उस दृश्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था। मतलब वो ये कहता है कि हम लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम किसी घोड़े को अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पर क्या था कि जब पैसे ना होने के बावजूद भी मुराद के पास इतना सुंदर सा घोड़ा आया, तो मतलब मुझे ये सोचने पर मजबूर हो गया मैं कि इसके पास इतना सुंदर सा घोड़ा कहाँ से आ गया।
नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, वी वर वेरी पुअर, कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। आवर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्रिकन, कि हमारा जो संपूर्ण जनजाति थी वो गरीबी से ग्रसित थी। पुअर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से मतलब पीड़ित होना, ठीक है। तो वही कह रहा है राइटर यहाँ पे कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे और हमारी जो पूरी जनजाति थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गर्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो गर्गोलियन जो जनजाति है, तो गर्गोलियन परिवार के जो प्रत्येक शाखा है, ठीक है, तो संसार की सबसे विस्मयकारी और हास्यपद निर्धनता से रह रही थी। यानी कि संसार में जितनी भी जनजातियाँ, उन सभी जनजातियों में से क्या था कि जो गर्गोलियन जनजाति है, ठीक है, वो क्या है कि मतलब सबसे ज़्यादा निम्नतर स्तर पर मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा में मानी जाती थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड where we ever got money enough to keep us with food in our bliss, but not the old men of our family, यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाया था कि हम अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से जुटाते थे। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, पूरे संसार में जितनी भी जनजाति थे उन सब में सबसे ज़्यादा गरीब हम ही लोग थे, और सभी लोग ये सोचते थे कि हम लोग अपना पेट भरने के लिए धन कहाँ से जुटा पाते हैं। यहाँ तक कि परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी ये जान नहीं पाए थे कि मतलब हम लोग अपना पेट कैसे पालते हैं या कैसे मतलब अपने भोजन की जो पूर्ति उसको पूरा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, थ्रो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, यानी कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था पर्याप्त मात्रा में, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। इसके बावजूद भी कहता है हम लोग किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे। तब राइटर आगे क्या कहते हैं कि इन सभी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो हमारा जो मतलब कबीला था वो कहता है कि संपूर्ण संसार में अपनी ईमानदारी के लिए ही प्रसिद्ध था। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, ठीक है। तो राइटर क्या कहते हैं कि हमारी जो ईमानदारी थी वो लगभग 11 शताब्दियों से प्रसिद्ध थी, यानी कि 11 शताब्दी से क्या थी, हमारी ईमानदारी प्रसिद्ध चली आ रही थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, और लगभग 11वीं सदी से पहले जो हमारा जो मतलब परिवार था वो कहता है किसी समय में बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति हुआ करते थे हम लोग। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, ठीक है। तो राइटर क्या कह रहा है, किसी ज़माने में हमारा जो कबीला था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करता था, ठीक है। तो राइटर कह रहा है किसी टाइम पे क्या था कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर माने जाते थे, और सबसे पहले हम शान वाले थे, उसके बाद फिर हम ईमानदार थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। क्या कह रहा है राइटर कि पहले हम शान वाले थे, फिर ईमानदार थे, और उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे, मतलब क्या सही और क्या गलत है हम लोग इस बात पर विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, ठीक है। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारा मतलब हमारी जो कबीला था या हमारी जो जनजाति थी उसमें चोरी करना तो दूर, हम संसार में किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाते थे, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए किसी भी व्यक्ति को हम लोग हर्ट नहीं करते थे। और इसलिए क्या था कि हमारा जो कबीला था वो क्या है 11 शताब्दी से बहुत ज़्यादा फेमस चला आ रहा है। तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ नंबर 3 फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये मतलब पैराग्राफ नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि आर्मेनियन क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि आर्मेनिया कंट्री में बोली जाती है। उसमें क्या होते हैं कि 38 लेटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे।